तो 3i एटलस अब हमारे सौर मंडल को टाटा बाय बाय कहने की तैयारी शुरू कर चुका है। लगभग 7 अरब साल पुराना ये इंटरस्टेलर मेहमान, जो कि हमारे सूरज के पैदा होने से भी पहले से ब्रह्मांड में इधर उधर भटक रहा है, अब हमारे सौर मंडल के एग्जिट डोर की तरफ बढ़ चुका है। 19 दिसंबर 2025 को ये हमारी पृथ्वी के सबसे करीब से होकर गुजरा था। दूरी थी 27 करोड़ किलोमीटर। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस मिशन, जो कि जुपिटर की तरफ ही बढ़ रहा है, इसने 2 नवंबर 2025 को ना इसकी एक हैरान कर देने वाली तस्वीर खींची। भले ही जूस का जो मेन एंटीना है ना, वो अभी हीट शील्ड की तरह काम कर रहा है, ताकि सूर्य से आने वाले हानिकारक सोलर रेडिएशन से इसके नाजुक इंस्ट्रूमेंट्स को बचाया जा सके, जिसके चलते इससे जो डेटा हमें मिल रहा है वो 2G इंटरनेट जैसा मिल रहा है। बावजूद इसके इसने कंफर्म कर दिया है कि ये कॉमेट अब शांत नहीं है। इसने इसकी 2 पूंछ को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से एक प्लाज्मा की है और एक धूल की है। अब 3i एटलस जो है वो जुपिटर की तरफ बढ़ रहा है। 16 मार्च 2026 को ना ये जुपिटर के काफी करीब होगा। दूरी होगी 5.3 करोड़ किलोमीटर। अच्छी बात यह है कि नासा का जूनो मिशन जुपिटर पर एक्टिव है, तो मानव इतिहास के पास ये एक बहुत ही अच्छा चांस है इस कॉमेट को इतने करीब से डिटेल में स्टडी करने का, और ये आखिरी चांस भी है। जुपिटर से इस मुलाकात के बाद आप इस कॉमेट का हमारे सौर मंडल में सफर को खत्म समझिए। ऑल्दो जुलाई 2026 में ये सैटर्न की ऑर्बिट को पार करेगा, 2027 में ये यूरेनस और 2028 में ये नेपच्यून की ऑर्बिट को पार करेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि तब ये तीनों ग्रह उस तरफ नहीं होंगे, जिसका मतलब ये है कि ये कॉमेट खामोशी से इन तीनों ग्रहों के रास्तों को पार करने के साथ ही हमेशा के लिए अंतरिक्ष के गहरे काले अंधेरे में खो जाएगा। ये वापस कभी नहीं आएगा। 3i एटलस ना सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि ये दूसरी दुनिया से आया संदेश था, जो अब हमारे सौर मंडल को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए जा रहा है। अच्छा, वैसे क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो इस कॉमेट को एलियन मदरशिप या एलियन स्पेसक्राफ्ट समझ रहा था? नीचे कमेंट करके अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। चलिए, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, फॉलो कर लेना।